चलिए, अच्छा जी, हम लिसनिंग सी के फॉर्मेट और उसको अटेम्प्ट कैसे करना है उसके बारे में हमने वीडियो लास्ट आप लोगों ने देख ली होगी, आपको बता दिया होगा। आज हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे लिसनिंग सी की, कि एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि जो कंटिन्यू सुनते हैं आप लोग तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप वो प्रॉब्लम में से शेयर करें ताकि हम उसको भी एड्रेस कर सकें। ठीक है, जो टेक्निक आपको बताई गई है कि आपने पेपर में आपके सामने आना है, तो जो आपको टाइम वाइजली आपने यूज करना है वो कैसे यूज करना है। जो 90 सेकंड्स आपको मिलते हैं, आपने कीवर्ड्स कौन से हाईलाइट करने हैं, क्वेश्चंस के अंदर कौन से कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं, ऑप्शंस को कैसे कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं, और फिर जब लिसनिंग चलेगी तो आपने कैसे साइन पोस्टिंग को फॉलो करना है, ये सारी चीजें आपको बता दी गई है। ठीक है, एक छोटी सी ना आज आपके साथ एक नीचे मैंने एजुकेशनल चीजें लिखी। एक तो स्केल, ठीक है, क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का कि स्केल को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें, स्केल को हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए मैंने एक साइड पे परसेंटेज लिखी है, या 100%, 70 to 90%, 50 to 70%, 35 to 50% और 3 to 9%। ठीक है, अब जो एब्सोल्यूट्स हम कहते हैं ना, कि जो एब्सोल्यूट्स आ गए हैं ऑप्शंस के अंदर और वो क्वेश्चन गलत है, वो कैसे हम एब्सोल्यूट ढूंढ सकते हैं। देखिए, जैसे 100% कोई भी चीज है ना, किसी चीज को डिफाइन करने के लिए, जैसे किसी पानी को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक, किसी इंपॉर्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए कि ऑलवेज होता है या मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, तो ये एक स्केल मैंने थोड़ा सा आपके लिए बनाया कि कौन से वर्ड्स अगर ऑप्शंस के अंदर लिखे तो आप कहेंगे ये टोटली गलत है। एब्सोल्यूट्स वो है जो 100% है, ठीक है, जो चीज 100% है, या जो बिल्कुल नहीं है, ये 3%, 9% चीज है कोई। ठीक है, वो जो चीज होगी ना, अगर ऑप्शंस के अंदर कहीं मेंशन है तो वो गलत है। ठीक है, अब जैसे ये चीज है ऑल के अंदर है सब, तो ये 100% है, ये गलत होगा। इस तरह बॉइल्ड होता है जो उबलता हो रहा है। ठीक है, अगर बॉइल्ड सेंस में कोई वर्ड आया, ऐसा ना सोचे कि वर्ड बॉइल्ड लिखा होगा, बताने का मकसद है कि किसी भी फेज के अंदर उसकी एक्सट्रीम चीज लिखी होगी ना, जैसे एक पानी की हालत है, तो पानी की हालत में जो अगर वो बॉइल्ड कंडीशन के अंदर है ना, तो अगर उस तरह की सेंस में कोई वर्ड है तो वो रॉन्ग होगा, वो एब्सोल्यूट 100% के अंदर होगा। जैसे कि ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज हमेशा होता है। ठीक है, तो जो हमेशा होता चीज लिखी होगी ऑप्शन के अंदर, उसके चांसेस क्या है कि वो गलत होगी, वो एब्सोल्यूट होगी। ठीक है, जैसे ये मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी, ठीक है, ये भी एब्सोल्यूट्स के अंदर आता है। ठीक है, अब जैसे मोस्ट है, मेजोरिटी है, मैनी है, ये वो है जो इन चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये भी आपके लिए हेल्पफुल है। क्वेश्चन के अंदर कोई चीज, ऑप्शन आपके पास कीवर्ड होगा मोस्ट, ठीक है, ऑप्शन के अंदर मोस्ट लिखा होगा, क्वेश्चन के जो पैराग्राफ है या लिसनिंग सुन रहे हैं उसके अंदर वो सेंस दे रहा होगा 70 to 90% वाली या 50% से अबव वाली, तो उसका क्या जवाब होगा, जो मोस्ट ऑप्शन के अंदर होगा उसका मतलब वो जवाब है। अगर 70 to 90% ऑप्शन के अंदर लिखा है, तो जो ऑडियो में मोस्टली जिक्र हो रहा होगा, जिसमें मोस्ट वाला बात आ रही होगी, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट वाली बात आ रही होगी, जिसके अंदर हॉट वाली बात आ रही होगी, उस वर्ड की सेंस के लिहाज से जो क्वेश्चन के अंदर सेंस बन रही होगी इस वर्ड की। ठीक है, मेरी बात समझ लीजिए, आपने इन वर्ड्स को नहीं याद रखना कि ये 100% ये वर्ड आ रहा है जो आप, ये वर्ड्स बताने का मकसद है कि जो कीवर्ड इसके अंदर लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, उस कीवर्ड से लिहाज से जो ऑप्शन के अंदर बात है वो ऑडियो में चीजों को शो करे। ठीक है, जो 50% तक होगी, जैसे मेजोरिटी, ठीक है, पीपल्स के बारे में अगर बात हो रही है ना कि इतने रिसर्च में पीपल आए थे या किस तरह के सेंस में, तो जो 50% अगर होगी ना वो हाफ, तो वो मेजोरिटी वर्ड होता है। ठीक है, मैनी वो है जो 30 से 50% की रेंज के अंदर। अब स्केल की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, जो इस वर्ड में आएंगे और जो इस वर्ड में आएंगे, जैसे फ्यू, नेवर, ठीक है, नेग्लिजिबल, आइस, ठंडा, बर्फ, पानी की सबसे कम कर गया आइस। ओके, यहां तक क्लियर है। स्केल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, क्या आपको समझ आ गई है। 100% और 3 to 9% वाले ये जो वर्ड्स है, जैसे ये है, ये क्या है, एब्सोल्यूट्स है, जो ऑप्शन के अंदर आएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब लिसनिंग सी की टिप्स थोड़ी सी आपको बताते हैं कि आप
को आपसे बताया गया था, मैंने आपको पहले दिन से बताया था कि आधा घंटा एटलीस्ट आदत डालें सुनने की कंटिन्यू। जब आप आधा घंटा इंग्लिश सुनते हैं ना, तो आपको कहा था कि आप उसमें से जिस्ट लेनी है, ये मैंने जिस्ट कही थी कि नहीं कही थी? जस्ट इमेजिन कि अगर आप डे 1 से ये एक्टिविटी कर रहे होते तो आपको लिसनिंग आधे घंटे की कंटिन्यू चल रही है, आपको जिस्ट निकालना उसमें से आ जाना। तो लिसनिंग सी के अंदर क्या है, जिस्ट अगर आपको लेनी आती है, जिस्ट आपको लेनी आती है, जिस्ट लेने का तरीका आपको पहले से बताया गया। सी में कैसे वो हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई द ओपिनियन। ये ओपिनियंस जो आ रहे हैं, पेन के बारे में क्या आ रहा है, रिएक्ट क्या कर रहा है, ये ओपिनियंस है, ठीक है। तो आपकी ये स्किल अगर इंप्रूव नहीं है तो लिसनिंग में आप क्यों, अगर आपने लेक्चर ले लिया और आपके जी वहां नंबर नहीं आ रहे, तो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपने स्किल के ऊपर काम नहीं किया। जो लोग डे 1 से इस स्किल के ऊपर काम करेंगे उनको सी के अंदर प्रॉब्लम बहुत कम होगी, आएंगी जरूर। क्योंकि देखिए हर जो लिसनिंग सी है वो बहुत कम्प्लेक्स है, प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन कम आएगी। जहां उनके 1 या 2 ठीक हो रहा है, अगर उनकी जिस्ट ठीक है तो वो 4 से 5 6 तक भी जा सकती है, लेकिन 4 से 5 तक तो जाएंगे ना एटलीस्ट। तो कॉन्फिडेंस क्या होगा, बिल्ड होगा, और जितनी भी लिसनिंग सी करती जाएगी उस 6 के पास आना शुरू हो जाएगी। अब मेरी बात सुनिए, तो जिस्ट को समझने की प्रैक्टिस जिन्होंने की होगी उनको लिसनिंग सी के अंदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आसान होगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ है आइडेंटिफाई व्यू एंड ओपिनियन बाय हैजिंग वर्ड्स। हैजिंग वर्ड्स जो ऑडियो के अंदर बोले जा रहे हैं ओपिनियन और व्यू को देखने के लिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें लिखा होगा कि राइटर्स का ओपिनियन क्या था इस बारे में, ठीक है। राइटर ने क्या सजेस्ट किया, इससे रिएक्ट किया है तो वो भी एक ओपिनियन है इसका, एक व्यू है इसका, ठीक है। तो उसके लिए हैजिंग वर्ड कौन से होंगे, लाइक जैसे आई बिलीव, परहैप्स, मे बी, इस तरह ऑडियो में जैसे जैसे ये वर्ड्स आए